हेलो गाइस, रेडी है आज का टॉपिक पढ़ने के लिए? ठीक है भाई। उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट। कल आपकी क्लास आ रही है बेसिक कैलकुलेशन पार्ट 3, तो मिस नहीं करनी है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ उसके अंदर, और इतने इंटरेस्टिंग वे में बताऊँगा और इतनी अच्छी एप्लीकेशन होगी ना उसकी कि आप बहुत जल्दी कर पाओगे। टॉपिक क्या है, थोड़ा सस्पेंस है, ठीक है, वो कल ही पता लगेगा। हाँ जी, तो चैप्टर 3 में हमने टॉपिक पढ़ लिए थे और एक दो टॉपिक बचे हुए थे, वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो आपका फर्स्ट टॉपिक है आज का रेगुलर एंड इर्रेगुलर पॉलीगॉन। कुछ बच्चों को लगता होगा सर आता है पर बात ये है बेटा, कुछ कन्फ्यूजन भी होता है, काफ़ी बच्चों को होता है कन्फ्यूजन। ठीक है, इसकी बेसिक डेफिनेशन में ही कन्फ्यूजन हो जाता है कि सर क्या हो रहा है, फिर कन्फ्यूजन हो जाता है उसको कि समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो एक एक करके करते हैं। क्या मतलब है रेगुलर का, खुद सोचो यार। रेगुलर पॉलीगॉन, इर्रेगुलर पॉलीगॉन, क्या होता होगा? कुछ तो वर्ड होता होगा ना। पॉलीगॉन तो ठीक है यार, यहाँ तक कि कुछ ऐसा क्लोज कर्व होगा जिसमें सारी स्ट्रेट लाइन होंगी, ये तो आपका हो गया पॉलीगॉन। रेगुलर वर्ड से क्या समझ में आता है कि पॉलीगॉन में क्या रेगुलरिटी होगी? कुछ तो मतलब लगना चाहिए ना दिमाग। थोड़ी होता है अपन कोई भी चीज़ बड़े पे रटने बैठ जाओगे उस चीज़ को, नहीं, पहले खुद सोचो यार। पॉलीगॉन तो ठीक है, कुछ क्लोज कर्व है मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइन ओनली, उसमें रेगुलर वर्ड से क्या हो सकता है भाई? क्लोज कर्व है मान लो, इसमें क्या रेगुलर और क्या इर्रेगुलर, कुछ तो होता होगा ना। तो रेगुलर और इर्रेगुलर के बीच में डिफरेंस जो है वो ये है, लिख देते हैं एक बार इसको। तो सबसे पहले हम रेगुलर पॉलीगॉन पढ़ने वाले हैं। साथ साथ लिखते रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब समझाना होगा तब चुपचाप सुन लिया करो, और जब लिखता हूँ तो मेरे साथ लिख लिया करो, ठीक है। तो रेगुलर पॉलीगॉन, इफ इन चलो उससे पहले हाँ डेफिनेशन टाइप में लिखवाता हूँ, फिर अपनी सिंपल लैंग्वेज में लिख देंगे। इफ पॉलीगॉन इज फर्स्ट इक्विलैटरल, सेकंड equiangular. If a polygon is equilateral and second equiangular, ठीक है, तो वो होता है रेगुलर। कोई भी पॉलीगॉन अगर दोनों चीज़ है ना कि इक्विलैटरल भी है इक्विएंगुलर भी है, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो आप उसको बोलोगे रेगुलर। अब कुछ को तो समझ में आ गया होगा, कुछ को नहीं आया होगा। सर इक्विलैटरल का मतलब क्या है, इक्विएंगुलर का मतलब क्या है? तो भाई वर्ड को छुपे चीज़ों को मीनिंग ढूंढा करो, ठीक है ना, चीज़ों को सिंपल बनाओ। इक्विलैटरल समझ में नहीं आया जिसको, तो अब एक बार बताना कि आप इक्विलैटरल ट्रायंगल का मीनिंग नहीं जानते। बोले सर जानते इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल सर जिसमें ऑल साइड इक्वल हो। अच्छी बात है, तो वही तो बोला, तो जरूरी थोड़ा ना मैंने इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर आप जानते हो तो इक्विलैटरल तो आपको जानना ही चाहिए भाई। इक्विलैटरल ट्रायंगल में तो इक्विलैटरल वर्ड भी इंक्लूड है और ट्रायंगल भी इंक्लूड है। तो आप बोलोगे ऐसा ट्रायंगल जिसमें सारी साइड इक्वल हो, तो ऐसा ट्रायंगल वर्ड को हटा दो ना, आप बोलो जिसमें सारी साइड इक्वल हो। तो इक्विलैटरल, इक्वल, इक्वी मतलब इक्वल और लैटरल मतलब होती हैं साइड्स, ठीक है। तो इसका मतलब होता है इक्वल साइड्स, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसमें ऑल साइड इक्वल। अरे भाड़ में जाए ट्रायंगल यार, बात कर रहे हैं हम इक्विलैटरल, वर्ड की पकड़ दो ना उस चीज़ को। तो इक्वी इक्वल साइड वाला ट्रायंगल, इक्वल साइड वाला क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है, इक्वल साइड वाला पेंटागन हो सकता है, इक्वल साइड वाला हेक्सागन हो सकता है, वो तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हमने ट्रायंगल पढ़ा था ना, ट्रायंगल ही होता है बस, राइट। तो इक्विलैटरल मतलब इक्वल साइड, ओके। इस रेगुलर वर्ड को लिख लेना तुम, ठीक है, इधर चाहो तो इधर लिख दो साइड में। तो ये होता है रेगुलर, हाँ जी। सेकंड है इक्वी एंगुलर, नाम से समझ में आ रहा है, इक्वी मतलब इक्वल, एंगुलर मतलब एंगल, ठीक है। तो अब क्या डेफिनेशन बनी? इफ अ पॉलीगॉन इज इक्वल साइड वाला भी हो और इक्वल एंगल वाला भी हो, अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तभी आप उसको रेगुलर बोलोगे। सिर्फ साइड इक्वल होने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ एंगल इक्वल होने से काम नहीं चलेगा, साइड भी इक्वल होना चाहिए और एंगल भी इक्वल होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तब क्या होगा, वो रेगुलर होगा। एग्जाम्पल समझते हैं।
ठीक है। बोले सर पॉलीगॉन से स्टार्ट करो, मिनिमम साइड वाला पॉलीगॉन क्या होता है भाई? बोले सर मिनिमम 3 साइड वाला पॉलीगॉन पॉसिबल है, बिकॉज अगर हम 3 साइड से कम साइड लेंगे तो पॉलीगॉन बन ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो आपने सबसे पहला एग्जाम्पल लिया एक ट्राइंगल जिसमें ऑल 3 साइड इक्वल हैं और ऑल 3 एंगल भी इक्वल है। क्या है? ऑल 3 साइड्स भी इक्वल हैं, ऑल 3 एंगल भी इक्वल है। बताओ कौन सा ट्राइंगल है ये? बोले सर ये इक्वल एंगल तो 60-60 वाले होंगे। ओके भाई 180 को डिवाइड करा 3 पार्ट में, 60-60-60 कौन सा हो गया ये? बोले सर ये हो गया इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो रेगुलर ट्राइंगल। सो दिस इज रेगुलर ट्राइंगल। वाई दिस इज रेगुलर ट्राइंगल? बिकॉज इन दिस ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, ऑल 3 एंगल्स आर इक्वल, और हम स्पेसिफिकली इसका नेम देते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो मिनिमम साइड वाला जो रेगुलर पॉलीगॉन पॉसिबल है दैट इज इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो 3 साइड वाले में अगर आपसे कोई भी पूछ ले कि भाई 3 साइड के अंदर हमें बताओ कौन सा पॉलीगॉन, 3 साइड का रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, तो 3 साइड्स का रेगुलर पॉलीगॉन होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल। हम इसको इक्वी एंगुलर ट्राइंगल नहीं बोलते हैं, क्यों? इक्विलैटरल ट्राइंगल ही नेम बना इसका स्पेसिफिक है, बट हमें पता है कि इक्वी एंगुलर भी है क्योंकि इसके ऑल एंगल भी क्या है? इक्वल है। तो ये तो हो गया आपका एग्जाम्पल्स में 3 साइड्स वाला, कि अगर 3 साइड्स हों तो क्या होगा। अब अगर हम बात करते हैं 4 साइड वाले में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो जो आपका कन्फ्यूजन उनको भी क्लियर करते चलते हैं इस चीज़ को। तो 4 साइड में आप बोलो सर इक्वल साइड वाला मुझे पता है एक, क्या सर? स्क्वायर। ठीक है, इन द स्क्वायर दीज ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। मान लेते हैं स्क्वायर का नेम है ABCD, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। और बोलो सर ये एंगल भी तो 90-90 होते हैं सारे स्क्वायर में। ठीक है, ईच एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, 90-90-90 सिंबल से पता लग रहा है। ठीक है, तो अब खुद बताओ इस स्क्वायर के अंदर या इस क्वाड्रिलेटरल में, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल तो है 4 साइड का, भाई 4 साइड क्वाड्रिलेटरल होगा ना। कुछ बच्चे वही बात है बेटा, आप लोगों का कंसेप्ट थोड़ा सा ना वीक रखते हो आप इस चीज़ को। अगर कोई बोले ना स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल तो एक बार सोचने लग जाते हो अरे यार ये क्या बोल दिया। भाई स्क्वायर में 4 साइड है, इन क्वाड्रिलेटरल देयर आर 4 साइड्स। ठीक है, तो इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर ईच साइड इज इक्वल, each angle is equal, so this is equilateral because all sides are equal, equilateral equal sides हैं, and this is equiangular because equal angles हैं all। ठीक है, तो इस ये क्या है आपका रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, और इसका स्पेसिफिक नेम क्या होता है सर? स्क्वायर होता है इसका नेम, हम जानते हैं। ठीक है, तो क्या समझ में अब तक रेगुलर पॉलीगॉन के बारे में कि अ पॉलीगॉन इन विच ईच साइड इक्वल, ईच एंगल इक्वल मींस दिस मस्ट बी इक्विलैटरल एंड दिस मस्ट बी इक्विलैंगुलर। क्वेश्चन आता है कभी कभी, कैसे? फिल इन द ब्लैंक्स में कि अ पॉलीगॉन इज अ रेगुलर पॉलीगॉन इफ इट इज डैश एंड डैश। अ पॉलीगॉन इज अ रेगुलर पॉलीगॉन इफ इट इज डैश एंड डैश। तो क्या फिल करोगे? इफ इट इज इक्विलैटरल एंड इक्विएंगुलर। बात समझ में आ रही है? एक बार सो जल्दी से नोट कर लो फटाफट से। ठीक है, अब मैं आपसे ना क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, क्लास के अंदर आपका लाइव टेस्ट भी होगा और आप मुझे आंसर अपने चैट पे लिख के दोगे। अच्छा, आप मुझे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसका आंसर चाहिए मुझे। नेम ऑफ अ रेगुलर polygon having 4 sides except square। नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग 4 साइड एक्सेप्ट स्क्वायर। तो स्क्वायर तो हो गया, तो मैंने बता दिया आपको। आप मुझे बताओ स्क्वायर के अलावा और कौन कौन से ऐसे क्वाड्रिलेटरल होंगे, स्क्वायर के अलावा ऐसे कौन कौन से 4 साइड वाले क्वाड्रिलेटरल होंगे, 4 साइड वाला क्वाड्रिलेटरल होता है जो रेगुलर होंगे। फटाफट आंसर चाहिए मुझे, कौन कौन से। आप चैट में लिख सकते हो, अगर मान लो 2 1 है तो 1 डॉट करके आपने अपना नाम लिख दिया,
नाम अपना साथ में लिख देना कि आपका नाम क्या है, ठीक है, नेम लिखो और कितने हैं, हो सकता है एक से ज़्यादा हो तो इनके फटाफट नाम लिख के दो, ठीक है, कि 4 साइड वाला रेगुलर पॉलीगॉन आपको कौन कौन से लगते हैं, कि 4 साइड भी है, ठीक है, और रेगुलर है। जल्दी बताओ, आई एम गिविंग 30 सेकेंड, सोच लो फटाफट से, और आंसर चाहिए मुझे अभी। हाँ जी, लास्ट 20 सेकेंड। नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग 4 साइड्स एक्सेप्ट स्क्वायर, बिकॉज स्क्वायर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। हाँ जी, लास्ट 10 सेकेंड। ठीक है, आपके आंसर में चेक कर लूँगा और आप भी अपने आंसर चेक कर लो, ठीक है। हो सकता है किसी को लगता हो सर रोम्बस, चेक करते हैं, बोले रोम्बस ऐसा होता है, ठीक है, बोले सर रोम्बस की प्रॉपर्टी है ऑल साइड इक्वल, तो आपने बोला वेरी नाइस, चलो भाई रोम्बस की प्रॉपर्टी ऑल साइड इक्वल, तो क्या आपको ये और ये एंगल इक्वल लग रहे हैं? क्या आपको एंगल्स इक्वल लग रहे हैं? अगर इक्वल हैं 360 डिग्री होता है सबका सम, इतना तो पता है ना आपको कि सबका सम क्या होता है 360 डिग्री, और अगर सब इक्वल होंगे तो भाई इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे 360 डिग्री को 4 इक्वल पार्ट्स में, तो 90 आना चाहिए। तो क्या ये आपको 90 लग रहा है? क्या 90 लग रहा है? ये 90 है, 90 है। सो रोम्बस क्या होता है सुन लो, रोम्बस इज इक्विलैटरल। क्यों? इसकी ऑल साइड इक्वल होती हैं, बट इट इज नॉट इक्वी एंगुलर। बट ये इक्वल एंगल नहीं होते इसके अंदर, ठीक है। तो इक्विलैटरल वाली कंडीशन तो चलो सही हो गई, क्या इक्वी एंगुलर वाली कंडीशन सही हो रही है? नो, दैट मीन्स इट इज नॉट रेगुलर पॉलीगॉन। ये रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है, समझ रहे हो? तो रोम्बस नहीं होता। ओके, इसको नोट करो, ये पॉइंट नोट कर लेना, क्योंकि पूछ लेते हैं क्या कि रोम्बस इज डैश बट इट इज़ नॉट डैश। तो रोम्बस इज इक्विलैटरल बट इट इज़ नॉट इक्वी एंगुलर। क्यों? एंगल इक्वल नहीं है, डिफरेंट एंगल्स हैं, ठीक है। हो सकता है किसी के मन में आया हो रेक्टेंगल, ठीक है, बोले सर रेक्टेंगल देखो, मैंने रेक्टेंगल बनाया सर, देखो ये 90 होता है, दिस इज 90 90 90, ठीक है, ए बी सी डी। तो सर दिस इज इक्वी एंगुलर। इक्वी एंगुलर है, बट एक बात बताओ बेटा, अपोजिट साइड इक्वल होती है, क्या ऑल साइड्स इक्वल होती है? ये इसके इक्वल है, लेंथ है, ब्रेड्थ है, इक्वल नहीं है, क्योंकि अगर ये इक्वल होगा तो स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, बट नॉट इक्वी लैटरल, बट नॉट इक्वी लैटरल। तो इसका मतलब क्या, ये रेगुलर होगा? नो, इट इज नॉट रेगुलर। अब मैं आपके सामने एक टर्म लिख रहा हूँ, इट इज इररेगुलर। मैंने एक बोला था रेगुलर एंड इररेगुलर पॉलीगॉन, तो रेगुलर तो हमें पता है, इररेगुलर क्या? जो रेगुलर नहीं है, जो रेगुलर नहीं होंगे वो क्या? वो इररेगुलर। इसका विलोम शब्द होगा भाई, हिंदी में विलोम शब्द जानते हो ना, इंग्लिश में एंटोनिम होता है, ठीक है। तो रेगुलर एंड इररेगुलर आर एंटोनिम, विलोम शब्द है। जो रेगुलर होगा वो अच्छी बात है, जो नहीं होगा रेगुलर हो क्या होगा? इररेगुलर होगा। तो अभी हमने रोम्बस देखा था, रोम्बस किस कैटेगरी में आएगा? रेगुलर में, इररेगुलर में? हाँ भाई, रोम्बस किस कैटेगरी में आएगा? रेगुलर। बेटा ऐसा समझते हो ना, तो उस टाइम पे चैट का आंसर दे सकते हो। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता हूँ तो आंसर दे दिया करो, बताओ रोम्बस किस में आएगा, रेगुलर या इररेगुलर? तो रोम्बस आएगा इररेगुलर में। क्यों? क्योंकि वो रेगुलर नहीं था। इक्वी लैटरल तो था, साइड इक्वल थी, बट इक्वी एंगुलर नहीं था। रेक्टेंगल क्या है? इक्वी एंगुलर तो है, ऑल एंगल आर इक्वल बट ऑल साइड आर नॉट इक्वल, सो इट इज़ नॉट इक्विलैटरल, ठीक है। दैट मीन्स इट इज़ नॉट रेगुलर, या कह सकते हो कि रेगुलर नहीं है, इसका मतलब वो क्या है?
इर्रेगुलर। तो इसके अलग से डेफिनेशन नहीं लिखवानी है, जो रेगुलर नहीं होता वो क्या होता है, इर्रेगुलर होता है। ठीक है, ऐसे ही अगला एग्जांपल लिखो। किसी किसी को लगा हो सर पैरेललोग्राम, चेक करते हैं। ठीक है, तो भैया जी पैरेललोग्राम की बात करें तो पैरेललोग्राम में ना तो साइड्स इक्वल हैं और ना ही एंगल इक्वल है। ठीक है, सो क्या ये इक्विलैटरल है? नो। क्या इक्वी एंगुलर है? नो, सोचना ही नहीं है। ठीक है, तो 3 साइड वाले के अंदर आपका कौन सा आएगा रेगुलर? बोले सर इक्विलैटरल ट्रायंगल। और 4 साइड में कौन सा आता है रेगुलर? बोला स्क्वायर। 5 साइड वाले को क्या बोलोगे? तो 5 साइड वाले को बोलते हैं पेंटागोन। और अगर रेगुलर होगा तो क्या नाम होगा उसका? उसका नेम होगा रेगुलर पेंटागोन। कैसा बनता है? 5 साइड्स की अगर हम बात करें तो बोलो सर 5 साइड वाला ऐसा बनेगा। ठीक, मतलब मैं वैसा डायग्राम थोड़ा ऐसा बन गया मेरा, ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, ये आपका हल्का फुल्का सा। ठीक है, ये सारे एंगल क्या होते हैं? इक्वल बन जाते हैं। साइड साइड क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है। इसको बोलते हैं रेगुलर पेंटागोन। और बोलो अगर 6 साइड वाला रेगुलर हो तो 6 साइड वाला रेगुलर बन सकता है। ठीक है, उसको क्या बोलोगे? रेगुलर हेक्सागोन। 7 साइड वाले को बोलोगे रेगुलर हेप्टागोन। 8 साइड वाला रेगुलर ऑक्टागोन। तो रेगुलर होगा, कंडीशन वही बनेगी जिसमें ईच एंगल इक्वल हो और ईच साइड इक्वल हो। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो रेगुलर होगा, नहीं करेगा तो नहीं होगा। बात समझ में आई? तो ये था आपका ऑल अबाउट रेगुलर एंड इर्रेगुलर। ठीक है, बना बना के देख लेना। और ईच एंगल कितना निकलेगा? तो भाई टोटल एंगल को उतने पार्ट में डिवाइड कर दो। अब खुद सोचो, ये वाले कंसेप्ट भी पूछा जाता है। आपको कोई पूछे कि भाई एक बार बताओ वैल्यू ऑफ ईच एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागोन, कहोगे सर हेक्सागोन के टोटल एंगल ही नहीं पता, रेगुलर के ईच का तो कहाँ से निकालेंगे? तो आप एक चीज़ बताना, मैं टोटल का फॉर्मूला बताने वाला हूँ आज की क्लास में ही। उसके बाद अगर मैं आपसे कहूँगी ट्रायंगल का, रेगुलर ट्रायंगल का ईच एंगल की वैल्यू क्या कहोगी? कहोगे सर टोटल 180 होता है, इसको 3 साइड से डिवाइड कर दो, 60 डिग्री या 3 एंगल से डिवाइड कर दो। बोले क्वाड्रिलेटरल में ईच की कितनी वैल्यू थी? बोले सर टोटल 360 होता है, इसको 4 से डिवाइड किया क्योंकि 4 साइड है, 90 आ जाता है। ऐसे अगर मैं आपको बता दूं पेंटागोन में टोटल कितना है तो 5 से डिवाइड कर दोगे, हेक्सागोन में टोटल कितना है 6 से डिवाइड कर दोगे। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो इस चीज़ को। ठीक है, तो ये मैं बताने वाला हूँ आज की क्लास में कि इसके टोटल एंगल की वैल्यू कितनी होती है किसी भी पॉलीगॉन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका एंगल सम प्रॉपर्टी। ये टॉपिक को रखना भाई, अभी ये मत कहना सर मैं बताया नहीं सर ये कैसे होगा। ये बाद का टॉपिक है, मैंने बीच में इंट्रोड्यूस कर दिया है ताकि दिमाग में चलता रहे कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। बोल सर क्वाड्रिलेटरल क्यों पढ़ रहे हैं? बेटा टॉपिक चैप्टर का नाम ही ये है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। तो हम क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी पर, ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी पता है आपको क्या है? होती है ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी। तो बोला इन अ ट्रायंगल सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। इन अ ट्रायंगल सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। सर ये प्रॉपर्टी हमें पता है। ठीक है, तब क्वाड्रिलेटरल की समझते हैं। डेरिवेशन करके दिखा रहा हूँ आपके सामने कि कैसे, फॉर्मूला बाद में जनरेट करेंगे, पहले समझ में आना चाहिए कि क्यों आया। तो मैं एक लाइन लिख रहा हूँ पहले, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 360 डिग्री। बोल सर कैसे आता है? ओके, तो मान लो आपके पास में कोई भी क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, जो है ए बी सी डी। मैंने बोला इन सारे एंगल का सम क्या आना चाहिए? 360 आना चाहिए। यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना आना चाहिए? 360 आना चाहिए। ये डेरिवेशन कर रहे हैं अपन। तो आपने कहा सर मुझे तो नहीं पता
कि 360 होता है और मैं फॉर्मूला रटूंगा भी नहीं। मुझे तो ऐसा मेथड बताओ जिससे कि मैं पहले से जो चीज़ जानता हूँ उसका यूज़ करूँ और इसकी ये निकल के आ जाए। ठीक है, तो भाई पहले से आप क्या चीज़ जानते हो, आप ट्राइंगल जानते हो, तो आपने क्या किया, इनके इन दो डायगोनल को मिला दिया। क्या करा, 2 डायगोनल्स को मिला दिया। अब आपके पास एक ट्राइंगल तो ये है, कौन सा, ADC, एंड अनदर ट्राइंगल इज ABC। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए तुम एक काम करो, इसको भूल जाओ ऊपर वाले ट्राइंगल को। ठीक है, मेरे पास में अभी एक ट्राइंगल है, तो मान लेता हूँ ये है एंगल 1। ठीक है, इसको D रहने देते हैं और इसको मान लेता हूँ एंगल 2। कहोगे सर इनको भी एंगल A मान लेते हैं, बट एंगल A नहीं मान सकते इसको, क्योंकि एंगल A के पास में 2 हिस्से हैं, 2 पार्ट्स हैं। अगर मैं इसको एंगल A बोल दूंगा तो इसको क्या बोलूँगा। ठीक है, समझ रहे इस चीज़ को, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है एंगल A। देखो एंगल A 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे एंगल C भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ ना, लेकिन D पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, B पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, तो इसको मैंने क्या मान लिया, एंगल 1, इसको मान लिया एंगल 2। ऐसे इस ट्राइंगल की बात करें तो ये तो एंगल B रहेगा, इसको एंगल 3 मान लिया और इसको एंगल 4 मान लिया। ठीक है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, अलग अलग नाम दे दिया। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं पर्टिकुलर सिर्फ इसी वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, तो इन ट्राइंगल ADC, इस ट्राइंगल ADC की अगर मैं बात करूँ तो हमें पता है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल D प्लस एंगल 2 ये मिलकर 180 होगा। लिख दो कि एंगल 1 प्लस एंगल D प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों, बोल सर इसी ट्राइंगल की बात तो कर रहे हैं इधर वाले की, इसमें इस एंगल का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 180 डिग्री। ठीक है, नाउ अगर मैं बात करूं इन ट्राइंगल ABC, इस ABC ट्राइंगल की बात करते हैं, तो उसमें भी ऑल 3 एंगल का सम क्या होगा, इस एंगल का, इस एंगल का और इस एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो लिख दो एंगल 3 प्लस एंगल B प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन है या नहीं है, इक्वेशन में इक्वल साइन होता है, उसमें LHS भी होता है, उसमें RHS होता है, LHS होता है, RHS होता है, इक्वल साइन होता है, तो इक्वेशन है ये। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको कुछ आइडिया तो लग गया होगा, कैसे, कि सर 360 डिग्री लाना था, 360 डिग्री मुझे दिखने लग गया। अच्छा बेटा, कहाँ दिखने लगी आपको 360 डिग्री, देखो सर ये 180 है और ये 180, अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो 360 बन जाएगा। बिल्कुल सही सोच रहे हो, इसका मतलब मुझे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करना है। क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। ठीक है, इन दोनों को ऐड करो। देखो इक्वेशन को ऐड करने का एक सिंपल सा तरीका होता है, मैं एक लिख देता हूँ यहाँ पे कि LHS में तो LHS ऐड होता है, इक्वल साइन लगा रहता है, और RHS के अंदर RHS ऐड होता है। किसी भी इक्वेशन को ऐड करने का सिंपल सा तरीका है, LHS वाले पार्ट में LHS वाला पार्ट इक्वल कर दो, ऐड कर दो, और RHS में RHS ऐड कर दो। जब आप इस LHS में यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल D प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल B प्लस एंगल 4 इक्वल टू RHS में RHS ऐड करो, 180 प्लस 180 हो गया। अब ज़रा कॉम्बिनेशन बनाना स्टार्ट करो। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि 1 और 3 जब ऐड होंगे तो A मिल जाएगा कंप्लीट, ऐसे जब 2 और 4 ऐड होंगे तो C मिल जाएगा पूरा। ठीक है, तो 1 और 3 को पास पास रखो, 1 एंड 3 को मैंने पास पास रखा, एंगल 1 प्लस एंगल 3। ठीक है, उसके बाद एंगल D तो है ही, फिर मैं 2 और 4 को पास पास रखा, 2 एंड 4 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 और प्लस एंगल B तो है ही। ठीक है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। 1 प्लस 3 एंगल A प्लस एंगल D, 2 प्लस 4 एंगल C प्लस एंगल B, और यही तो हम बोल रहे थे कि एंगल A प्लस B प्लस C प्लस D क्या होता है 360, तो A प्लस B प्लस C प्लस D 360 डिग्री आ गया।
दैट मीन्स सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। प्रॉपर्टी क्या यूज़ की हमने, ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी यूज़ करके, और हमने क्वाड्रिलेटरल का निकाल दिया है यहाँ से। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हो। चाहो तो आपका मन हो करता है सर मेरे को तो ये वाले नहीं लेने, मुझे तो इन दोनों को ज्वाइन करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये होता कि दिस प्लस दिस प्लस दिस 180, दिस प्लस दिस प्लस दिस 180, दोनों को ऐड कर दो। ये तो सेपरेट रहते हैं, 3 + 4 मिलके b बन जाता, 1 + 2 मिलके d बन जाता। ठीक है, तो इसका आपको एक प्रॉपर्टी याद होगी कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। क्यों? बिकॉज क्वाड्रिलेटरल 2 ट्रायंगल में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है देखो बेटा, सिंपल तरीके से समझते हैं। हर बार आपको डेरिवेशन को याद नहीं करना, ठीक है, हालांकि फॉर्मूला भी दूंगा मैं, लेकिन एक बेसिक कंसेप्ट भी होना चाहिए। क्या बोले सर, क्वाड्रिलेटरल ऐसा बनता है। ठीक है, अच्छा ज़्यादा रफली बना दिया। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल ऐसा बनता है। बोले सर टोटल एंगल नहीं पता, कोई बात नहीं भाई, टोटल एंगल आपने 2 पार्ट में डिवाइड किया। बोले सर इसका सम होता है 180 डिग्री, इसका सम होता है 180 डिग्री। तो इन दोनों दोस्तों का, इस फ्रेंड के पास 180 रुपीज़, इस फ्रेंड के पास 180 रुपीज़, टोटल मिला कितना रुपीज़ हो जाएगा? बोले सर 360 डिग्री। समझ गए? तो ये था कंसेप्ट, इसको करो, फटाफट नोट करो। मैं आपको अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, इसको लिखो बेटा जल्दी से। हाँ जी, तो अब आपका क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.2। रुक जाओ भाई, बनाने मत लग जाना, मैं कहूँगा वैसे बनाना। ठीक है, और बनाने हैं, आप ये मत सोचना सर बुक में डायग्राम गिवन है तो हमें बनाने नहीं है। क्यों बनाने, इसका कारण बताता हूँ। ठीक है, क्या है आपके साथ, अभी मत बनाओ, रुक जाओ, एक बार पेन को छोड़ दो अपना। आपके सामने शेप दिया हुआ है कुछ, टोटल 8 शेप है। आपको बताना है इनमें से सिंपल कर्व कौन कौन से हैं। तो जो भी है उसका सीक्वेंस लिख देना कि भाई 1 वाला सिंपल है, 3 वाला सिंपल है, 5 वाला सिंपल है, 6, 7, 8 कोई भी सिंपल है लिख देंगे। देन सिंपल क्लोज कर्व बताना है। देन पॉलीगॉन बताने कौन कौन से हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, कॉनकेव पॉलीगॉन। अब मैंने कहा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको बनाने हैं, बनाने इसलिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है सिंपल कर्व, और मैंने सिंपल कर्व की डेफिनेशन बताई थी कि अगर आप कुछ बनाने लग रहे हो और आपको पेन उठाए बिना अगर आप कंप्लीट कर दो तो वो सिंपल है। लेकिन अगर आपको बनाने के लिए जो भी शेप बनाना है उसको अगर बनाने के लिए अगर आपको पेन उठाना पड़ेगा एक बार तो वो सिंपल नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? अब जरा आपका काम क्या है, मैं कहूँ वैसे बनाते रहो। फर्स्ट वाले को बना के देखो, फर्स्ट वाले को बनाओ और फिर सोचो कि आपको पेन उठाना पड़ा फर्स्ट वाले को बनाने के लिए, तो नहीं उठाना पड़ा क्योंकि आप ऐसे चलोगे, ऐसे चलोगे, ऐसे चलोगे, ऐसे चलोगे, ऐसे चलोगे, बन गया। बीच में पेन उठाने की रिक्वायरमेंट नहीं। अगर आपकी आदत है उठाने की तो बात अलग है कि सर मैं तो ऐसे बनाता हूँ, वो बात अलग हो गई। लेकिन क्या आप इसको बिना पेन उठाए बना सकते हो? बिल्कुल बन सकता है ये। तो क्या है, सिंपल कर्व है? यस। तो फर्स्ट वाला जो है वो सिंपल कर्व है। सेकंड वाले को बनाओ अब जल्दी से। ऐसे चलोगे, ऐसे चलोगे, ऐसे चलोगे, ऐसे चलोगे, तो ये भी बन सकता है। वो अलग बात है कि आप कैसे बनाते हो, वो नहीं देखना, लोग कैसे बना सकते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो आप इसको बिना पेन उठाए बना सकते हो, कोई भी बना सकता है। ठीक है, तो सेकंड वाला भी क्या है आपका, सिंपल कर्व। थर्ड वाले को बनाओगे तो आपका उसका देखो, एक सर्किल तो बिना पेन उठाए बन जाएगा, दूसरा सर्किल बनाने के लिए एक बार पेन उठाना पड़ेगा और फिर नीचे आके सर्किल बनाओगे। तो ये वाला डायग्राम आप बिना पेन उठाए बना ही नहीं सकते, कोई नहीं बना सकता। ठीक है, तो ये सिंपल कर्व नहीं है, ख़त्म। अगर आपको ये बनाने को बोला जाए तो ये भी आप बिना पेन उठाए नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो ये वाला चीज़ भी क्या हो गई, सिंपल कर्व नहीं है। इसकी बात करें तो बोले सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बन जाएगा। तो 5 इज ए सिंपल कर्व। ठीक है, इसकी बात करें तो सिंपल कर्व आप ये भी समझ सकते हो जिसमें क्रॉस नहीं करना चाहिए लाइन में। देखिए बिल्कुल बच्चों वाली डेफिनेशन बता दी, पेन ना उठे, लेकिन इसकी डेफिनेशन ये भी कि क्रॉस नहीं करनी चाहिए, लाइनें क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे को, तो सिंपल नहीं होगा। समझ में आ रहा है? वरना आप कहो सर कुछ भी हम तो ऐसे ऐसे बनाते रहेंगे, वो सिंपल हो गया? नहीं, लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए, लाइन क्रॉस कर रहे हैं। 6 वाला बोले सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बना देंगे बिना पेन उठाए, तो 6 इज सिंपल कर्व। बोले 7 वाला, बोले बिल्कुल बन जाएगा सर इस तरीके से, तो 7 इज सिंपल कर्व। 8 बोला नहीं बनेगा सर, क्योंकि एक सर्किल बना रहे हो, फिर नीचे ला रहे हो, फिर दूसरा सर्किल बना रहे हो, तो आप सोचोगे ऐसे ले आएंगे तो पूरा तो नहीं बन पाएगा बेटा, लाइन एक दूसरे के ऊपर चली जाती है, दोबारा क्रॉस नहीं होनी चाहिए लाइनें। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम भी आपका नहीं बन पाएगा। दैट मीन्स सिंपल कर्व कौन कौन सा है, 1 2 5 6 7, 1 2 5 6 7। अगला है सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो देखो आपके पास सिंपल टोटल ये निकल के आए, तो सिंपल क्लोज कर्व में सिंपल तो होना ही चाहिए।
अब देखो इनमें क्लोज कौन कौन सा है, क्या 1 वाला क्लोज है 2 वाला क्लोज है, बिल्कुल है, 5 वाला क्लोज है, क्लोज ही है, 6 भी क्लोज है, 7 भी क्लोज है, यानी ये ही 1 2 5 6 7 क्लोज कर्व भी हो गए, सिंपल क्लोज। अगला है पॉलीगॉन। क्या होता है पॉलीगॉन? मेड अप ऑफ ओनली स्ट्रेट लाइंस, ओनली स्ट्रेट लाइंस, सही है, ओनली स्ट्रेट लाइन सही है, तो 1 and 2 स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये तो बोले वो है ही नहीं, सिंपल ही नहीं है, ठीक है। पॉलीगॉन होने के लिए बेटा सिंपल होना भी ज़रूरी है, ठीक है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि कर्व हो रहा है, ये भी नहीं होगा, नहीं होगा, ओनली 1 and 2 आर पॉलीगॉन। अब इनमें से कॉन्वेक्स कौन सा है? तो बोले कॉन्वेक्स सर वो होता है जिसका डायगोनल अंदर ही हो। तो देख लो इसकी अगर हम बात करें तो डायगोनल ऐसे बनेगा, डायगोनल ऐसे बनेगा, बोथ डायगोनल्स आर इनसाइड, तो ये हो गया कॉन्वेक्स। और बोले कॉनकेव में कोई भी एक डायगोनल बाहर चला जाए, तो आप देखो अगर आप इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो डायगोनल बाहर जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा, तो 1 इज़ दी कॉनकेव पॉलीगॉन, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। और आज की क्लास को यहीं रोकते हैं, बाकी कल वाली क्लास में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना बेटा। तो कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो मेरे से अभी। हाँ जी चलो ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।